अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हसनैन सर यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एमएड मास्टर ऑफ एजुकेशन के 2023 में पूछे गए जो सवाल थे, उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। हम जानते हैं कि इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं। इस 100 सवाल के अंदर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कोई भी नंबर को नहीं काटे जाते हैं। इस में 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। यानी इसमें जो है पहला पेडागोजी के सवाल पूछे जाते हैं, जो इल्म तदरीस। इसमें पहला सवाल है, ब्लूम के अफेक्टिव डोमेन का हिस्सा नहीं है। ब्लूम के अफेक्टिव डोमेन में आपका आता है रिसीविंग, रिस्पोंडिंग, वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग नहीं आता है और अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव में आता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है मुंदरजा झेल में से कौन-सी तदरीशीस का अमूमी हद यानी जनरल मैक्सिमम ऑफ टीचिंग है। तो इनमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिस्से से तकमील मुकम्मल की तरफ बढ़ना यानी हिस्से से मुकम्मल की तरफ बढ़ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है तलबा को होम असाइनमेंट देने का बुनियादी मकसद है। तलबा को होम असाइनमेंट देने का जो बुनियादी मकसद है, तलबा को खुद मुताला की आदत पैदा करना है, यानी कि तलबा को खुद करके सीखने पर की आदत डालने पर मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है कि खेल बच्चों की डैश में मदद करता है। तो खेल बच्चों की एम जिस्मानी नशो-नुमा यानी खेलने से बच्चे की जिस्मानी नशो-नुमा होती है, समाजी महारत की नशो-नुमा होती है और ज़हनी नशो-नुमा होती है। यानी ये तीनों शामिल है, इस वजह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 5वां तदरीस में आमोज़िज़ पर जोर को डैश के ज़रिए मुंतकिल किया जा सकता है। यानी अगर हम तदरीस कर रहे हैं, तो उसमें जो है ऑप्शन बी होगा यानी तफ़ल मरकूज़ियत तदरीसियात पर जो है कि के ज़रिए मुंतकिल किया जाता है। फिक्स तदरीसियात यानी पेडागोजी का ताल्लुक डैश से है, पेडागोजी का ताल्लुक जो है निसाब, मवाद और तदरीसी तरीका से यानी कि हम पेडागोजी के अंदर जो है तदरीसी तरीका को सीखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद जो है एक तालिबे इल्म गैर मामूली यानी एक्सेप्शनल होता है, जब उसकी कारकर्दगी नुमायाँ होता है। जब तलबा एक्सेप्शनल कब होता है? जब वो औसत से ज़्यादा हो या औसत से कम हो। यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी औसत तालिबे इल्म से ऊपर या नीचे यानी दोनों हो सकता है, उसको एक्सेप्शनल माना जाता है। ठीक है? 8वां क्वेश्चन है प्राइमरी स्कूलों के बच्चे माहौल में सबसे ज़्यादा मौसर तरीके से सीखते हैं, जहाँ इनकी जज़्बाती ज़रूरतों को पूरी ज़रूरियात पूरी होती है और वो महसूस करते हैं कि है कि उनके उनकी कद्र की जाती है। दूसरा है जहाँ उस्ताद सिर्फ़ अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा करता है, तो ये नहीं हो सकता है। जहाँ तवज्जो और तनाव सिर्फ़ पढ़ने, लिखने और रियाज़ी की बुनियाद तौर पर इल्मी महारतों में महारत हासिल करने पर होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। जहाँ उस्ताद तमाम सीखने की रहनुमाई करता है और तलबा से गैर फ़ाल किरदार अदा करने की तवक्को करता है, यानी कि ये नहीं हो सकता है। ये होगा क्योंकि वहाँ पे जज़्बाती ज़रूरत को पूरी की जाती है और महसूस किया जाता है कि उनकी कद्र की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 में है पेडागोजी ऑफ हर्ट के मुसन्निफ़ कौन है? पेडागोजी ऑफ हर्ट के मुसन्निफ़ जो है हमारे हैं पौलो फ्रेयर, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है इस्तक़राई तरीक़ेकार के ज़रिए पढ़ना क्या है? इस्तक़राई तरीक़ेकार में जो है हम इंडक्टिव के में पढ़ते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं? तो हम पढ़ते हैं ख़ास से आम की तरफ यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। अब आता है हमारा जो है दूसरा जिसमें एक सेक्शन ए में पार्ट व ए में 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पेडागोजी के 10 क्वेश्चन हो गया। अब आएँगे इंग्लिश यानी जनरल इंग्लिश, आम अंग्रेज़ी के सवाल। तो पहला सवाल है ही क्रॉस द ब्रोकन फ्रीज़ डैश वार्निंग। तो इसमें इन स्पाइट ऑफ वार्निंग ये गलत हो जाएगा, ऑफ नहीं होता है, ओएफ ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ मतलब उसके बाद है ही वाज़ सीन डैश टू द स्कूल। तो ही वाज़ सीन हो गया, तो अब क्या होगा? तो गोइंग टू द स्कूल, ऑप्शन नंबर बी। है वर्ड फॉर सेम साउंड इन तो वर्ड फॉर सेम साउंड के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको कहते हैं होमोनिम्स। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी इसमें चूज़ द करेक्ट सेंटेंस डू यू लाइक ग्लास ऑफ वाटर नहीं हो सकता है। वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी वुड यू लाइक ए ग्लास ऑफ वाटर क्योंकि ये इसमें द ग्लास लगा हुआ है, इसमें द ग्लास लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा, एक ग्लास ऑफ वाटर होता है। उसके बाद है डैश इट हेल्प्स इन हेल्प इन यू सॉरी योर स्टडीज़ तो यहाँ पे हो सकता है विल इट हेल्प यू इन योर स्टडीज़
अब है आई डैश ए बुक व्हेन यू कॉल्ड। आई डैश आई वाज़ रीडिंग जब तुमने कॉल किया था क्या कर रहा था मैं? आई वाज़ रीडिंग बुक मैं बुक बुक पढ़ रहा था, एक बुक पढ़ रहा था। एंटोनियम ऑफ ब्रेव क्या हो सकता है? ब्रेव मतलब क्या होता है? बहादुर, तो इसका होता है कोवार्ड। उसके बाद है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनेट? इनेट मतलब जहाँ वो जन्म से मतलब एक्सिस्ट होता है उसको कहा जाता है इनेट। तो ये इनेट प्लेस के लिए एक्सिस्टिंग विदिन फ्रॉम बर्थ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज़ द वर्ड स्पेल्ड करेक्ट सॉरी चूज़ द वर्ड स्पेल्ड करेक्टली यानी कि आपको जो करेक्टली वर्ड है तो मैस्कुलिन होता है ये, ठीक है ना? जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन उसमें है मैस्कुलिन जेंडर यानी ऑप्शन नंबर सी। ही गो टू टायर्ड डैश ओवर वर्क, ही गो टू टायर्ड बिकॉज़ ऑफ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ये ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका तीसरा तीसरा इसमें पार्ट ए में तीसरा है असली तालीम मशाइल यानी कंटेम्परेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम। इसमें है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मौजूदा चांसलर कौन है? तो मौजूदा चांसलर हमारे हैं श्री मुमताज़ अली और जो है कि अभी जो वाइस चांसलर है वो ऐनुल हसन साहब है, ठीक है? अब बात करते हैं 22 नंबर। हिंदुस्तान ने पायदार तरक्की के 2030 के एजेंडे का गोल जो है एसडीजी 4 कब अपनाया था? तो इसको जो है अपनाया था 2015 में, ठीक है ना? यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन-सा तालीमी इदारा बचपन की देखभाल और तालीम यानी ईसीसीई के लिए एनईपी 2020 मौजूदा तालीम फ्रेमवर्क तैयार करेगा, यानी कि ये करेगा एनसीईआरटी। ऑप्शन नंबर ए। मौजूदा वक़्त में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को नैक ने की कौन-सी ग्रेडिंग दी गई? तो पहले था ए और अब हो गया है ए प्लस यानी कि 2023 में हुआ है। 2022 के लास्ट तक हुआ था इसका ग्रेडिंग, ठीक है? आइन हिंदुस्तान का कौन-सा आर्टिकल यानी अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है। तो ये जो है करता है आपका आर्टिकल 45 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ये किसने कहा कि कौम की तकदीर उसके क्लासरूम में बनती है? तो इसको कहने वाले हैं कोठारी कमीशन ने कहा था कि जो कौम की जो तकदीर है वो उसके क्लासरूम में बनती है, ठीक है? दीक्षा कब शाही हुआ था? तो दीक्षा जो शाही हुआ था वो हुआ था आपके 2019 2019 में हुआ था, ठीक है? अब बात करते हैं कि हिंदुस्तान में प्राइमरी तालीम पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली रियासत कौन है? तो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली जो रियासत है वो है हमारा केरल, ठीक है? उसके बाद आला तालीम में अब भी गुलबा है, आला तालीम में जो है अभी गुलबा है। इसमें 2017 था, इसमें आप 2017 ले लीजिए, दीक्षा जो है 2017 में हुआ था ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बात करते हैं कि हिंदुस्तान में प्राइमरी तालीम तो ये हो गया, आला तालीम में अब भी गुलबा है। आला तालीम में अभी गुलबा है, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा मादरी ज़ुबान का, अंग्रेज़ी ज़ुबान का नहीं, इसमें हो जाएगा अंग्रेज़ी ज़ुबान यानी कि आज भी आला तालीम में किसका अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत कंपल्सरी है, यानी आपको अंग्रेज़ी ज़ुबान जहाँ प ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं। ई-शमूलियत इक़दाम का मकसद क्या है? ई-शमूलियत का मकसद है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए माशरे में मसावी शराकत को फ़रोग़ देना, दुनिया में डिजिटल तक़सीम या मतलब डिजिटल डिवाइड तैयार करना है, ये नहीं हो सकता है। जदीद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक रसाई को महदूद करना, नहीं है, महदूद करना नहीं होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़ुसूसी माशरे को फ़रोग़ देना। तो टेक्नोलॉजी के लिए ऐसा नहीं कि ख़ुसूसी मकासी मतलब माशरे को ही फ़रोग़ देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है कि आपका जो है कम्प्रिहेंशन स्टार्ट होता है, यानी कि ये 4th फेज़ में आ जाता है पार्ट 1 का तफ़हीमी सलाहियत यानी कम्प्रिहेंशन। तो पढ़ेंगे इसको, कम्प्रिहेंशन में कुछ सवालात पूछे जाते हैं जो नीचे दिए गए हैं, 10 सवालात पूछे जाते हैं। इस कम्प्रिहेंशन को पहले पढ़ते हैं। ये साइंस का दौर है। आज हमारे ज़िंदगी के हर मरहले में हम साइंस पर मुनहसर हैं। साइंस में हमें बेशुमार नेमतों से नवाज़ा है। साइंस की मदद से इंसान पूरी कायनात का मालिक बन गया है। ज़राअत, तिजारत ज़राअत, तजारत, सनअत, मौसलात, घरेलू आलात, अद्वियात, नक़्ल व हम्ल व तफ़रीह की ज़िंदगी तमाम शोबों में साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें उम्मीदवार खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल किया है। लेकिन उन सब के बावजूद क्या वाक़ई साइंस ने हमारी ज़िंदगी के मसाइल के बारे में बुनियादी रवैया बदल दिया है? शायद नहीं। हमारी समाजी और माशी ज़िंदगी के बहुत से शोबों में तो ह हमात
गलत तस्वीरात और बेबुनियाद अकायद गालिब है। इसमें मकबूल साइंस का सवाल आता है, हमें साइंस को हर ह हर दरवाजे तक ले जाना है। अपने तमाम कामों में साइंस नुक्ता-ए-नज़रिए को फ़रोग़ देना है। उसके अलावा फ़रोग़ देना है, साइंस के महासलात लुत्फ़ अंदोज़ होने से पहले एक को साइंस की रूह को अपनाना चाहिए, हर एक को साइंस की रूह को अपनाना चाहिए। आम लोगों में साइंस से आशना होकर हम एक नया फ़लाही निज़ाम ला सकते हैं। साइंस को हमारे माशरती निज़ाम के अंदर गहराई में जाना चाहिए और अपने रवैये को अंदर से बदलना चाहिए और इस तरह हम साइंस की बेहतरीन कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसमें पहला है इबारत का बुनियादी ख़्याल क्या है? साइंस ने हमारी ज़िंदगियों को मुश्किल और पेचीदा बना दिया है? नहीं, नहीं, ये नहीं है साइंस ये गलत है। उसके बाद जो है साइंस ने ज़िंदगी के बारे में हमारे बुनियादी रवैयों को तब्दील नहीं किया है, ये भी गलत है, तब्दील किया है। एक नया समाजी निज़ाम लाने के लिए साइंस की मकबूलियत ज़रूरी है। साइंस में तरक्की के बावजूद गलत सोच ये नहीं हो सकता है क्योंकि नया समाजी निज़ाम लाने के लिए साइंस की मकबूलियत बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी ने जिन शोबों में बेहतरी लाई है वो कौन से हैं? तो ज़राअत, तजारत और तफ़रीह, सनअत, अदायात और घरेलू आलात में, मवासलात और तफ़रीह और ज़राअत में मज़कूरा सभी। तो इसने जो है इन सभी जो है कि सभी शोबों में जो है तब्दीली लाई है। इन सारी अब बात करते हैं कि तोहमात और गलत अकायद के फैलाव के बारे में मुसन्निफ़ क्या तजवीज़ करता है? तो साइंस में तरक्की की वजह से तहमत और गलत अकायदे ख़त्म हो गए हैं। वो अब भी हमारी ज़िंदगी के बहुत से शोबों में आम है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यानी अभी वो हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में क्या है? आम है। इबारत के मुताबिक मकबूल साइंस का क्या किरदार है? इबारत के मुताबिक मकबूल साइंस इबारत के मुताबिक जो है मकबूल साइंस का क्या किरदार है? इबारत के मुताबिक जो है मकबूल साइंस की ज़्यादा पेचीदा और आम लोगों के लिए नाकाबिल रसाई बनाना ये नहीं हो सकता है। उसके बाद लोगों को तोहमात और बेबुनियादी अकायद पर ज़्यादा भरोसा करने की तरगीब देना, नहीं। साइंस की मज़ीद काबिल बनाना और लोगों में साइंसी नज़रिए पैदा करना, यानी कि लोगों को साइंस के बारे में बताना, जिससे लोग साइंस को अपना सकें, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, सी। उसके बाद है साइंस की रूह को अपनाना से मुसन्निफ़ का क्या मतलब है? तो देखिए साइंस ज़हीनियत और ज़िंदगी के बारे में नज़रिया तैयार करना, दूसरा है साइंस नज़रियाती और हक़ाइक़ को याद रखना, किसी ख़ास साइंसी शोबे में माहिर बनना, देखिए साइंस इल्म को बगैर सवाल किए उसे आँख से बंद करके समझे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना? आँख बंद करके साइंस को तक़सीम नहीं करना चाहिए, कबूल नहीं करना, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए होगा। साइंस ज़हीनत और ज़िंदगी के बारे में नज़रिया तैयार करना। उसके बाद है कि समाजी रवैयों और पर साइंस के असरात के बारे में मुसन्निफ़ का क्या राय है? साइंस से पहले ही समाजी रवैयों को बेहतर से बदल दिया है साइंस ने। तबई साइंस का समाजी रवैयों पर कोई असर नहीं है। साइंस समाजी रवैयों को तब्दील करने की सलाहियत रखती है, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है। समाजी रवैयों को साइंस से तब्दील नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उसने सलाहियत रखती है लेकिन इसने अभी समाजी रवैयों को इसको तब्दील नहीं किया है, मतलब ऐसा नहीं किया है इसने। ठीक है? उसके बाद है कि साइंस की तरफ मुसन्निफ़ का लहज़ा क्या है? तो साइंस की तरफ मुसन्निफ़ का लहज़ा क्या है? तो उसका लहज़ा है मुस्बत लहज़ा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी मुसन्निफ़ का तजवीज़ है कि साइंस की बेहतरीन हसूल का कलीद डैश है। आम लोगों से में साइंस की वाकिफ़ियत यानी साइंसी इल्म को अफ़राद के मुंतख़िब ग्रुप तक महदूद रखना, नहीं। बेबुनियादी अकायद और तोहमात पर भरोसा जारी रखना, नहीं। देखिए साइंस तहकीकात और रिसर्च को हौसला सनकी करना, यानी आम लोगों में साइंस में से वाकिफ़त करवाना जिससे साइंस में की नसों साइंस के बारे में लोगों को जानकारी हासिल हो सके, ठीक है? उसके बाद है कि साइंस को हमारे समाजी निज़ाम के अंदर गहराई में जाना चाहिए, उससे मुसन्निफ़ का क्या मतलब है? यानी कि कह सकते हैं कि साइंस को ज़्यादा पेचीदा और नाकाबिल रसाई होना चाहिए, नहीं। साइंस इल्म को अफ़राद के मुंतख़िब ग्रुप तक महदूद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। साइंस इल्म को माशरे में ज़्यादा काबिल रसाई और वसी होना चाहिए, ठीक है? साइंस का इस्तेमाल सिर्फ़ माशरे के मख़सूस शोबों में होना चाहिए, नहीं, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यानी साइंस इल्म के माशरे में ज़्यादा काबिल रसाई और वसी होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि साइंस
के अहमियत के बारे में मुसन्निफ़ का मज़मून पैगाम क्या है? तो साइंस माशरे को तब्दील करने की सलाहियत रखती है और उसे 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 सबसे के लिए रसाई बनाना चाहिए। साइंस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहम नहीं है, ठीक है? साइंस हमारी ज़िंदगी के सिर्फ़ कुछ शअबों में अहम है। अ, साइंस बहुत पेचीदा और ज़्यादातर लोगों के लिए नाकाबिल रसाई है ना? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो है पार्ट ए का जो है उर्दू तहरीर यानी उर्दू तहरीरी सलाहियत यानी उर्दू राइटिंग एबिलिटी की बात की जाती है यानी लफ्ज़ जो है ज़वाल से मुराद डैश नहीं है यानी ज़वाल से मुराद जो है नशोनुमा नहीं है, ठीक है ना? इसका मीनिंग नशोनुमा हो नहीं होता। ज़ुबान हमेशा हालात, वक़्त और जगह के मुताबिक डैश रहती है तो क्या होती है वो तब्दील होती रहती है ज़ुबान जगह के अनुसार। जैसे मान लीजिए कि आप गुजरात में जाइएगा तो गुजराती यूज़ कीजिएगा, तमिलनाडु में जाइएगा तो तमिल लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा यानी कि वक़्त और जगह के एतबार से क्या होती है, ज़ुबान बदलती रहती है। बोली ज़ुबान की डैश शक्ल होती है, तो बोली ज़ुबान की जो है इब्तिदाई शक्ल होती है, यानी कि इब्तिदाई यानी शुरुआत जब ज़ुबान से इंसान बोलता है, तो उसी से इंसान की पहचान हो जाती है। उसके बाद जो है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की आम बोल-चाल या ज़ुबान को हम डैश कहते हैं, तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में बोली चाली जाने वाली तो उसको नस्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। है नज़्म के लग़वी माने क्या है? तो नज़्म के लग़वी माने होता है लड़ी में मोती पिरोना। उसके बाद है ऑप्शन नंबर ए 46 का है ज़ुबान की तदरीस के लिए बुनियादी इस्तेदाद डैश नहीं है। तो इसमें जो है देखिए सुनना एलएसआरडब्ल्यू हम लोग पढ़ते हैं एलएसआरडब्ल्यू यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन इसमें तज़्ज़िया करना जो है कि बुनियादी जो है इस्तेदाद नहीं है ज़ुबान के लिए। देखिए मुझे आप की सहल ज़ुबान पसंद है। इस जुमले में सिफ़त कौन-सा लफ़्ज़ है? यानी सिफ़त यानी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। इसमें जो है कि सहल जो है क्या है? एडजेक्टिव है। यानी विशेषण कह सकते हैं हिंदी में। उसके बाद है दर्ज झेल में कौन-सा मुहावरा सही नहीं है? तो इसमें जो है बहती गंगा में हथेलियाँ धोना है, ऑप्शन नंबर डी। 49 लफ्ज़ तरक्की का ज़िद है, तरक्की यानी डेवलपमेंट, नशो-नुमा यानी बेहतरीन इज़ाद ये नहीं हो सकता है, इसका मीनिंग होगा अब वो ज़िद होगा यानी इज़ाद होगा तंज़ली। उसके बाद है कि लफ्ज़ रफ़ीक का जमा है, तो इसका जमा होता है रिफ़्क़ा। उसके बाद आता है पार्ट बी। अब जो है कि पार्ट ए खत्म हो गया, अब पार्ट बी के ऊपर चलते हैं। तो पार्ट बी में जो है कि फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से सवाल पूछे जाते हैं, यानी तालीम की फ़लसफ़ियाना और समाजी बुनियादें। ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है तालीम और फ़लसफ़ा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, किसने कहा था? तो इसको कहने वाले थे रॉस रसेल रस्किन। इसको कहने वाले हैं हमारे रॉस ने कहा था इसे, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कि बच्चे हर किस्म की किताबों से ज़्यादा अहम हैं, टैगोर के नुक्ते नज़र ये तालीम के दर्ज झेल मकासद में इनके भरोसे की नुमाइंदगी करता है। तो इसमें समाजी मकासद, इनफ़रादी मकासद यानी कि इनफ़रादी मकासद को मतलब ये करता है, ऑप्शन नंबर सी। फ़लसफ़ा की कौन-सी शाख़ जमालियाती से मुतल्लिक है? यानी जमालियाती की बात करता है तो एस्थेटिक करता है यानी फ़लसफ़ा का ये शाख़ है। उसके बाद तालीम ज़िंदगी की तैयारी नहीं है, बल्कि तालीम ही ज़िंदगी है, यानी तालीम जो है ज़िंदगी की तैयारी नहीं है, तालीम को ही ज़िंदगी माना गया है। ये कॉल किसने कहा है? तो ये कॉल है हमारा जॉन डेबी का, ठीक है? जॉन डेबी ने कहा है कि तालीम ही क्या है? हमारा जो है हमारी ज़िंदगी है। उसके बाद बात करते हैं कि बच्चे की पहली दस्तगाह क्या होती है? तो आप जानते हैं कि माँ को माना जाता है पहली उस्ताद, तो घर कह सकते हैं। क्लासरूम में बहस के दौरान एक उस्ताद अक्सर लड़कियों के मुकाबले लड़कों पर ज़्यादा तवज्जो देता है। इसकी एक मिसाल है। तो इसकी मिसाल है सनफ़ी तासुब। उसके बाद बात करते हैं मुंदरजा झेल में से किस नज़रिए दान ने बच्चों के इल्म के फ़ाल मतलब मुतलासी यानी एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज के तौर पर देखते हुए उनकी सोच पर पर समाजी और सकाफ़ी मवाद के असरात पर जोर दिया। यानी इसको जोर देने वाले हैं ले वाइगोत्स यानी इन्होंने जो है एक्टिव सीकर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर काम किया है। उसके बाद जोर दिया है। उसके बाद है मुंतकी तालीम के नज़रिए की वकालत किन के तरफ से की गई है? तो इसको करने वाले हैं हमारे जे रूसो रोसियो ऑप्शन नंबर डी। इसका दर्ज झेल में से कौन-सी सानवी समाजी एजेंसी की मिसालें नहीं है? तो इसमें जो है हमारा खानदान और पड़ोस नहीं हो सकता है, खानदान और मीडिया नहीं हो सकता है। उसके बाद जो है ये होगा स्कूल और मीडिया होगा जो हमारी सानवी जो है समाजी एजेंसी की मिसालें हैं। उसके बाद डी स्कूलिंग जो है ये मुसन्निफ़ है, तो डी स्कूलिंग के मुसन्निफ़ जो है इवान इलिच है, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं कि हमारा साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इस तालीम की नफ्सियाती बुनियादें, यानी पार्ट बी का इसमें
दूसरा पार्ट दूसरा है ये। इसके बाद है इससे पहले जो है फ़िलॉसफ़ी था, तो इसमें पढ़ेंगे कि मुंदरजा ज़ेल में से कौन-सी नौबलूगियत की ख़ुसूसियत नहीं है। तो इसमें है आपका हीरो 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 की पूजा, दीन के ख्वाब यानी हीरो की पूजा आपका ये नहीं है, ठीक है? उसके बाद कहते हैं मुंदरजा ज़ेल में से सुनिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, खुद पर काबू पाना, यानी ये जो है नहीं है। उसके बाद जो है मुंदरजा ज़ेल में से कौन-सा थॉर्नडाइक के ज़रिए तैयार करदा आमोजिस की बुनियादी कानून नहीं है? यानी शिद्दत का कानून, आज़ादाना महरका का कानून, यानी ये नहीं, आज़ादाना महरका का कानून नहीं है। मुंदरजा ज़ेल में से कौन-सा बयान महरक़ात यानी मोटिव्स की ख़ुसूसियत की अक्कासी नहीं करता है? यानी मोटिव्स, महरक़ात का पैदाशी होते हैं, ये कोई पैदाइशी मोटिव्स नहीं होते हैं। महरक़ात रवैये का इंतख़ाब करने वाले होते हैं, यानी किया जाता है। मर्तकब रवैये को तक़वियत देते हैं। महरक़ात जो है रवैये को हिदायत देते हैं, यानी ये चीज़ें बाद में होती है, यानी ये पैदाइशी नहीं होता है, यानी कि ये सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ये सब गलत हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यानी नहीं करता, यानी ये नहीं करने की बात कर रहा है। मुंदरजा ज़ेल में से कौन-सा बयान दुरुस्त है? देखिए, ज़हीन इंसान हमेशा तख़लीक़ी होता है, ठीक है? और एक तख़लीक़ी शख़्स ही बहुत ज़हीन होता है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, यानी ज़हीन इंसान हमेशा तख्लीक होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ज़हीन है तो तख्लीक होगा। लेकिन तख्लीकी सलाहियत और ज़हानत के दरमियान बहुत ही ज़्यादा मुस्बत मतलब ताल्लुक होता है, यानी वो अगर तख्लीकी सलाहियत है, इसका मतलब उसके पास ज़हानत है, तभी तो तख्लीकी सलाहियत है, तो इस मुस्बत इसमें जो है कि ताल्लुक होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। पहली तजुर्बाती नफ्सियाती लैबोरेटरी किसने कायम किया था? तो इसको विल्हेल्म जो है वुंड ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि वह महर यानी स्टिमुलस जो खुद ब खुद जो है कि रिफ्लेक्स जो है पैदा करती है, उसे डैश नाम से जाना जाता है। तो इसे मशरूत महर के नाम से जाना जाता है। अब है मुंदरजा ज़ेल में से कौन-सा खुदादाद होनहार बच्चे की ख़ुसूसियत नहीं है? देखिए, आला ज़हानत खुदादाद की सलाहियत है, आला ज़ामियाबी हो है, तनकीदी तजज़िया है, मौफ़िक रवैया है। अब इसमें देखिए कौन नहीं हो सकता है? इसमें जो है आपका जो है मुआफ़िक रवैया नहीं है, जो कि खुदादाद सलाहियत बच्चे के जो ख़ासियत है। उसके बाद जो है कि आप इंटेलिजेंस क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी आईक्यू की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं? यानी जो ज़हनी उम्र है और तारीख़ी उम्र में डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए कमक मैंने रीइन्फोर्समेंट का तस्वीर का एक हम जो है आंसर है, तो इसके लिए जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थॉर्नडाइक नहीं, इसमें होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग होता है, जो रीइन्फोर्समेंट देता है। उसके बाद है अमोजिस का कौन-सा नज़रिया तालिबे इल्म को सिर्फ़ एक गैर फ़ाल शामे बनने के बजाय इल्म की दरियाफ़्त के लिए फ़ाल बनाने पर ज़ोर देता है। तो महर के रिस्पॉन्स थ्योरी कंडीशनिंग थ्योरी गेस्टल्ट थ्योरी एंड तामीराती थ्योरी। तो तामीराती जो है नज़रिया, तो इसमें से कौन-सा नज़रिया है? इसमें जो है हो जाएगा आपका तामीराती नज़रिया हो जाएगा, ठीक है? अब आते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, यानी आईसीटी के ऊपर बात करते हैं। आईसीटी में जो है कहा जाता है कि मुंदरजा ज़ेल में से कौन-सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो देखिए फायरफॉक्स है, सफारी है, क्रोम है, वेब ब्राउज़र मतलब ये फेसबुक क्रोम ब्राउज़र नहीं है, ठीक है? रैम डैश पर रखा हुआ है। रैम जो है ना, ये मदरबोर्ड होता है एक तरह से, मतलब ये इंटरनल होता है सॉफ्टवेयर के मतलब हार्डवेयर नहीं होता है, तो सी बोर्ड नहीं होता है, मदरबोर्ड होता है के अंदर। वैन का मुख़फ़िफ़ है, तो वैन का मुख़फ़िफ़ होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ऑप्शन नंबर डी। ई-लर्निंग में इस्तेमाल होने वाली माओन टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर डैश आमोज़गार के लिए होता है, यानी आहिस्ता सीखने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। एडवांस सीखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एडवांस सीखने के लिए ऐसा नहीं है, कोई भी सीख सकता है। माज़ूर सीखने वाले के लिए ऐसा नहीं कि माज़ूर सीखते हैं, कोई भी सीखता है सीख सकता है। इंतहाई मुहतरक़ा तौर पर सीखने के लिए, यानी कि इंतहाई तौर पर सीखने के लिए किया जाता है। एमएचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, के ज़रिए स्वयं जो है वेब पोर्टल बनाए का मकसद क्या था कि कायम करना है, यानी मुफ्त बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन कोर्सेज़ के लिए जो है ये बनाया गया वेब पोर्टल, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब है कंप्यूटर से मुतल्लिक़ सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली यूएसबी का मुकम्मल शक्ल क्या है? तो यूएसबी का मुकम्मल शक्ल होता है कह सकते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर बी। अब है एनईटीएफ यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का ताल्लुक किससे है? तो इसका ताल्लुक जो है एनईपी 2022 से है 2020 से। दस्तावेज़ के फाइल जो है एप्लीकेशन जो है एमएस वर्ड ऑफिस 2007 में किसमें रखा है? डॉक्स में, यानी ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर की बोर्ड पर हर किरदार के एएससी टू
वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका वैल्यू होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड यानी ASC डबल आई यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज यानी ऑप्शन नंबर बी। मुंतज़िर ज़ेल में से कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मिसाल है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पढ़ेंगे मतलब मैनेजमेंट के सवाल यानी कि मदरसा इंतज़ामिया के सवाल पढ़ेंगे। स्कूल इंतज़ामिया की सतह पर बेहतरीन अंदाज़ा डैश से लगाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि जिस स्कूल के जो है तदरीसी जो नताइज होते हैं, बेहतर होते हैं, वो उसका जो है कि बेहतर इंतज़ामिया भी बेहतर होगा। देखिए मुंदज़र ज़ेल में से डैश में कुव्वत इख्तियार और या चंद लोगों के हाथ में मरकूज़ियत होती है। तो इसमें जो है मरकूज़ियत इंतज़ाम में इख्तियारियाती इंतज़ाम में, कमांडिंग इंतज़ाम में, गैर मरकूज़ियत यानी मरकूज़ियत इंतज़ाम में ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है? अब बात करते हैं कि अ अ, यहाँ है सुपरवाइज़र वह होता है जो कि क्लास रोज़ का मुआयना करता है, क्लासरूम्स का मुआयना करता है, हिदायत देता है, नहीं। तरक्या तजदीश पर तनकीद करता है, नहीं। देखिए दोस्ताना अंदाज़ कायम करता है, यानी कि जो देखता है दोस्ताना तरीके से जो है इम्तियाज़ देता है, कायम करता है उसको ऑप्शन नंबर डी। सदर मुदर्रिस हमेशा सही होता है, यानी कि हेडमास्टर इज़ ऑलवेज़ राइट यानी हेडमास्टर कभी गलत नहीं हो सकता है, यानी उसकी हुक्म चलती है। ये किस तरह की इंतज़ामिया की ख़ुसूसियत है? तो इसमें क्या होता है किसी भी हेडमास्टर की बात चलती है, इसमें मौलिम का या सतह की कोई किरदार नहीं होता है। तो इसको कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक जो है इंतज़ामिया यानी ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट यानी और एक जमहूरी होता है, जमहूरी में सबको मशमूलियत की जाती है, लेकिन इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है कि डैश इंतज़ामिया की किस्म नहीं है, तो इमराना इंतज़ामिया की किस्म है, जमहूरी इंतज़ामिया है लेज़िज़ फेयर है इंतज़ामिया, ये नहीं है, मतलब हिदायती इंतज़ामिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए एक रहनुमा के तौर पर उस्ताद को कोशिश करनी चाहिए, देखिए रहनुमा के तौर पर क्या है, दूसरे पर ताकत और बालादस्ती हासिल करे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बाइख्तियार बने, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अमर्त हासिल करे, मुतहरिक रहे, यानी हो सकता है मुतहरिक रहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इस सब्जेक्ट को। देखिए, अब है कि एक शमूलियाती कमरे जमात में एक उस्ताद को इनफ़रादी तालीम के मंसूबे तैयार नहीं करने चाहिए। देखिए, अगर हम शमूलियाती तालीम यानी कि इस इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कमरे जमात की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो इनफ़रादी मंसूबे क्यों तैयार करेंगे? तो ये तैयार नहीं करने चाहिए इनफ़रादी इंडिविजुअल डिफरेंस अब जो है कि बात करते हैं कि निगरानी का बुनियादी मकसद मदद करता है। देखिए, असातिज़ा के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए ऐसा नहीं है, तलबा को ज़्यादा मौसर तरीके से सीखने के लिए हाँ, निगरानी की जाती है कि तलबा जो है बेहतर तरीके से सीखे, तलबा मतलब इधर से उधर ना करे, मतलब समझते हैं ना क्लासरूम के दौरान। अब है कि प्रिंसिपल को अहम ज़िम्मेदारी डैश करना होता है, यानी कि तदरीस मंसूबा में क़यादत फ़राहम करना, प्रोग्राम को बिगाड़ने की रहनुमा करना, ऐसा नहीं होता है। नज़्म व सोबत की मिसाल पेचीदा लाना, ऐसा नहीं होता है। स्कूल के रिकॉर्ड को तहफ़्फ़ुज़ करना, ऐसा इसका काम नहीं होता है। ये काम होता है तदरीसी मंसूबा में क़यादत क़ायम करना। बजट डैश का तख़मीना है, तो आमदनी और सरमायाकारी का नहीं, आमदनी और इखराजात यानी आमदनी हुई और खर्च हुआ। एक अब है माहौलियाती तालीम एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो देखिए 3 आर असूल का सही तरतीब क्या है? तो सही तरतीब है पहले रिड्यूस होता है, फिर रीयूज़ होता है, रिसाइकिल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस उस दवा का नाम बताएँ जो कॉफ़ी या चाय के पौधे से वाबस्ता है, यानी कि कॉफ़ीन का, ठीक है? उस दिन का नाम बताइए जो आलमी यौम माहौलियाती के तौर पर मनाया जाता है। तो 5 जून हम जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंटल डे मनाया जाता है। इकोसिस्टम से इस्तलाह किसने दरियाफ़्त की है? तो इसको दरियाफ़्त करने वाले हैं ऑथर जी टॉन्सले यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब बात करते हैं 95 ताबकारी यानी रेडिएशन क्यों नुकसान है? क्योंकि ताबकारी जिल्द के कैंसर का बाँस बनती है। ताबकारी खून की कमी नहीं देखिए जिल्द का कैंसर होता है ताबकारी से, ठीक है ना? उसके बाद है कि आसमान के नीले रंग की वजह क्या है? तो आसमान आप जानते पढ़े हुए हैं कि हवा के मॉलिक्यूल्स की वजह की से सूरज की रोशनी बिखर जाती है। यानी हवा के मॉलिक्यूल्स के वजह से जो है सूरज की रोशनी बिखर जाती है। ठीक है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है मिसाली तौर पर हिंदुस्तान के पास जंगलाती ज़मीन का तख़मीना कितना फ़ीसद होना चाहिए? तो ये 33% होना चाहिए, ठीक है? इनमें से कौन-सा मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ बड़े डेमों का तकरीबन 57% हिस्सा बनाता है? तो ये है चीन और हिंदुस्तान का, ठीक है? उसमें एक हिस्से ख ख सॉरी एक खत्ते में मौजूदा होने वाली अनवाओं को डैश कहा जाता था। इसको कहा जाता है मकामी अनवा, ठीक है? मकामी अनवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है कि माहौलियाती एहतराम यानी इकोलॉजिकल पिरामिड में से कौन-सा हमेशा सीधा यानी अपराइट रहता है? तो ये रहता है तवानाई का एहतराम यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ये सारे सवाल सॉल्व हो गए। इसी तरह के और सारे वीडियोज़ लाएँगे और इस तरह के वीडियोज़ और लाना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जय हिंद।